हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी विनोद। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 671 में। आज की तारीख है 29 मई 2020। हमारे दो चैनल हैं पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinackle.com और baljeetdhaka.com। तो इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। हमारा ये एपिसोड रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ में हर करंट अफेयर के एंड में क्विज डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चन की। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, जेके रोलिंग की नई पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही आंसर है द इसका बोग। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पी कुमारन। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है मार्कोस ट्रोजो। ठीक है, तो बी जो है इसका सही आंसर है। ब्राजील के मार्कोस को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के अनिल कुशवाहा नए उपाध्यक्ष होंगे। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक के मार्कोस को नियुक्त किया है, जिन्होंने ब्राजील के अर्थव्यवस्था मंत्री के रूप में कार्य किया है। वे प्रख्यात भारतीय बैंकर के.वी. कामत का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2015 में बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। यहाँ आप तस्वीर में उनको देख सकते हैं। बोर्ड ने भारतीय स्टेट बैंक के अनिल कुशवाहा को भी अवसंरचना विकास ऋणों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सहायता के लिए एनडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई में है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए बता दूं, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर है गोविंद राजुलू चिंतला को। तो यहाँ पे अब आप लोकेशन देख सकते हैं ब्राजील की। साउथ अमेरिका में एक चीज ध्यान में रखिएगा, इक्वेटर लाइन यहां से पास होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। तो इस तरह के जो ट्रिक वाले क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राजील की लोकेशन, कैपिटल है यहाँ की ब्राजीलिया, करेंसी है ब्राजीलियन रियल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 2020 की थीम क्या है? ये आपको बताना है। तो इसकी थीम है विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। तो सी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं। विश्व भर में 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर युद्ध से तबाह देशों और समाज में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बहादुर पुरुष और महिलाओं के लिए कार्य की सराहना की जाती है। इस साल की थीम आप देख सकते हैं, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। यह दिवस जो है 1948 में इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अधीन कार्यरत जो उस समय 2000 से भी ऊपर अधिक शांति सैनिकों को संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने हेतु उनके प्रयासों के लिए याद में किया जाता है। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत का चौथा सबसे बड़ा सैनिक योगदान है। अब चलिए आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम क्या है? तो उसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है? तो इसका सही आंसर है मीराबाई चानू, रगाला, पूनम यादव, और ये सभी जो है इसका सही आंसर है, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने रगाला, वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भी भेजे हैं। चानू को 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें उसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। भारोत्तोलन महासंघ के महासचिव ने कहा कि खेल रत्न पा चुके खिलाड़ी का भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकन किया जा सकता है। जूनियर सर्किट पर कई पदक जीत चुके राहुल ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण जीता था। दूसरी ओर पूनम ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में पीला तमगा
अपने नाम किया था। भारोत्तोलन में आखिरी बार अर्जुन पुरस्कार सतीश को 2015 में मिला था। यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, विश्व 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है संदेश झिंगन और एन बाला देवी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र बत्रा। तो बी जो है इसका सही आंसर है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ओलंपिक चैनल आयोग आईओसी सत्र, आईओसी कार्यालय बोर्ड आईओसी अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। बत्रा इससे पहले 2014-16 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और 2003 से 13 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा 2003 से 2013 तक दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के कोष अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है मई 2021 तक के लिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस टेक दिग्गज ने कैचअप नामक एक ग्रुप कॉलिंग ऐप लॉन्च की है? तो वो ऐप लॉन्च की गई है फेसबुक के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा कैचअप नामक ये जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च की गई है। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों के एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। साथ ही में इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। इस नई कॉलिंग एप्लीकेशन को फेसबुक की प्रयोग करने वाली नई उत्पाद टीम ने विकसित किया है। इस नए प्लेटफॉर्म की सेवाएं मौजूदा कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ काम करेगी और उपयोगकर्ता अपने मौजूदा फेसबुक खाते के साथ इस कॉलिंग एप्लीकेशन की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक स्टैनली को जिनका हाल ही में निधन हो गया, आपको बताना है वे किस देश के व्यवसायी थे? तो इस सही आंसर है इसका बी, चीन। यहाँ पे आप तस्वीर में इनके देख सकते हैं। एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक कैसीनो किंगपिन के रूप में प्रसिद्ध स्टैनली का हाल ही में निधन हो गया एट द एज ऑफ 98। उन्होंने पुर्तगाल और उत्तर कोरिया सहित दुनिया भर में कैसीनो का संचालन किया और हांगकांग में आवासीय और कार्यालय भवनों का निर्माण किया। उन्होंने अपने व्यवसाय को मकाओ को सबसे बड़े जुए के केंद्र में बदल दिया था। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, संदीप मुकुंद प्रधान। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने खेल एवं युवा मामले मंत्रालय के संदीप मुकुंद प्रधान को भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक के तौर पर उनके कार्यकाल को 2 साल तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विस्तार 2 साल की अवधि के लिए दिया गया है और यह 6 जून 2020 से लागू होगा। हाल ही में SAI की खेल गतिविधियों को दोबारा शुरू करने को लेकर मानक संचालक प्रक्रिया यानी SOP को खेल मंत्रालय ने मंजूरी दी है। साई के सचिव रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति ने SOP बनाई है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, खेल और युवा मामलों का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर है रवि मित्तल। देखिए ये रिवीजन के क्वेश्चंस मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करती हूँ ताकि आप एक बार रिकॉल कर सके कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस राज्य के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि देगा? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। PFC इसको बोलते हैं। तो PFC जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय एक PSU है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए NBPCL के साथ साझेदारी की है। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिन्हें वित्त पोषित किया जाना है उनमें बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना, चिंकी बोरस बहुउद्देशीय परियोजना और दूधी परियोजना शामिल की गई हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर लोकेशन की।
गांधी सागर डैम चंबल रिवर पर, इंदिरा सागर डैम नर्मदा पे। आप कमेंट सेक्शन में इससे जुड़ी और बातें मध्य प्रदेश से हमें लिखकर बता सकते हैं, सबके साथ साझा कर सकते हैं। नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो कन्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कैपिटल है यहाँ की भोपाल, गवर्नर है लालजी टंडन, सीएम है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आप देख सकते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मुस्तबा हुसैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है डी, साहित्य। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं मशहूर उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग रचनात्मक हुसैन का लंबी बीमारी के बाद एट द एज ऑफ 84 इनका निधन हो गया। उर्दू के मार्क ट्वेन के रूप में विख्यात हुसैन अपने समय के सबसे प्रिय उर्दू हास्य कलाकार रहे हैं। उन्हें 2007 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हुसैन ने पिछले साल दिसंबर में उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा देश में डर और नफरत का माहौल पैदा किए जाने के विरोध में यह फैसला किया था। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। एक अनंत दुर्लभ सहारन चीता हाल ही में किस देश में देखा गया है? तो इसका सही आंसर है अल्जीरिया। ठीक है, तो डी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं एक दशक में पहली बार प्रकृतिवादियों ने दुर्लभ सहारन चीता को अल्जीरिया के होगर पर्वत राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। सहारन चीता या नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकी चीता सहारा और अफ्रीका के साहेल क्षेत्रों में चीता की एक प्रजाति है। यह एक संकटग्रस्त जीव है और इसकी कुल आबादी 2008 में 250 से भी कम होने का संदेह था। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप अल्जीरिया की लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल है यहाँ की अल्जीरियस, करेंसी है अल्जीरियन दिनार। तो ये ध्यान में रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एटलस माउंटेन रेंजेस है और सहारा डेजर्ट। ये दो बातें अल्जीरिया के बारे में ध्यान में जरूर रखिएगा। साउथ अफ्रीका का बहुत आप देख सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी भी यहाँ से टच होता है, तो ध्यान में ये रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भी गुजर रहा है। तो ये बातें जो थोड़ी थोड़ी ध्यान में रही एग्जाम पॉइंट के लिए तो बहुत सही रहता है। चलिए बात करते हैं समरी की वर्ड्स 29 मई 2020 की। प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के जिनको चुना गया मार्कोस ट्रोजियो, जो कि ब्राजील में अर्थव्यवस्था देखते थे इससे पहले। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2020 की थीम है विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। अर्जुना अवार्ड इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा जिनको दिया गया है उनके नाम है मीराबाई चानू, रगाला वेंकट राहुल, पूनम यादव को। ओलंपिक चैनल कमीशन जो है यहाँ पे नियुक्ति की गई है नरेंद्र बत्रा की। ग्रुप कॉलिंग ऐप जो कैचअप ये लॉन्च की गई है फेसबुक के द्वारा, 8 लोग जिसमें जो है एट अ टाइम कॉल से जुड़ सकें। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI के नियुक्त किया गया है संदीप मुकुंद प्रधान को। स्टैनले हो जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ये चाइना को बिलोंग करते हैं, कैसीनो में बहुत नामा हुआ जो नामी नाम है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट जो है 22,000 करोड़ का मध्य प्रदेश में लॉन्च कर रहे हैं। पद्मश्री अवार्ड जो है हुसैन जिनको मिला था, हाल ही में इनका देहांत हुआ है। ये बहुत बड़े और प्रसिद्ध हास्यकार उर्दू ऑथर हैं। सहारन चीता जो है अल्जीरिया में पाया गया, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक और चीज जो है संकटग्रस्त जीव है जिसकी कुल आबादी जो है 250 से भी कम रह गई थी। अब चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न, किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? दूसरा प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू so very much. Stay safe, stay home. Thank you.